अगर आप भी थलापति विजय के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आपके लिए दो अच्छी और एक बुरी खबर है। अगर भी रोटी को ऐसे खाते हो तो आपको इससे कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी हो सकती है। तो पता है कि भगवान शिव की जो तीसरी आंख है वो कैसे प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, अगर आप भी थलापति विजय के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आपके लिए दो अच्छी और एक बुरी खबर है। पहली अच्छी खबर ये है कि थलापति विजय अब राजनीति में एंट्री देने वाले हैं और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का भी ऐलान कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने तमिलनाडु विजय पार्टी रखा है। वहीं दूसरी अच्छी खबर ये है कि थलापति एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं और गाइस बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ होगा। अब तक भारत के इतिहास में 1000 करोड़ में कोई भी पिक्चर नहीं बनी है। और बुरी खबर ये है कि थलापति विजय की ये लास्ट फिल्म होगी, इसके बाद वह कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे। अगर आप भी रोटी को ऐसे खाते हो तो आपको इससे कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि दीदी या मम्मी जब भी रोटी सेकती है तो पहले उसे तवे पर सेकती हैं, उसके बाद गैस या बर्नर पर उसे सेकने लगती हैं ताकि रोटी फूल जाए। लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। दरअसल जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि रोटी को स्टोव पर सेकने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि गैस स्टोव या बर्नर से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो सांस और दिल की बीमारी के साथ साथ कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी जन्म दे सकता है। तो गाइस, जहां तक हो सके रोटी को बर्नर के ऊपर रखकर ना सेके। गाइस, क्या आपको पता है कि भगवान शिव की जो तीसरी आंख है वो कैसे प्रकट हुई थी? तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे, यानी कि मीटिंग कर रहे थे, और तभी सभा के बीच में अचानक से माता पार्वती आई और उन्होंने मनोरंजन बस अपने दोनों हाथों को भगवान शिव के दोनों आंखों पर रख दिया। और जैसे ही शंकर जी की दोनों आंखें बंद हुई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और सभी प्राणियों में खलबली मच गई, यानी कि सभी इंसानों में खलबली मच गई। और संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उन्होंने उसी समय अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट की, जिससे पूरे संसार में फिर से उजाला हो गया। और यही ज्योतिपुंज भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। जब माता पार्वती जी ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो शिव जी ने कहा कि वह अगर ऐसा नहीं करते तो पूरे संसार का नाश हो जाता। उनकी आंखें ही तो जगत की पालनहार हैं। तो गाइस, यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि एक रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि बकरियां इंसानों की आवाज से खुशी और गुस्सा पहचान सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत गुस्से में अपनी बकरी से बात करते हो तो बकरी समझ जाएगी कि हाँ, आज मालिक गुस्से में है। वहीं अगर आप बहुत खुश होकर अपनी बकरी से बात करते हो तो बकरी तुरंत समझ जाएगी कि यार, मालिक आज बहुत खुश है। वैसे यह रिसर्च हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के एनिमल बिहेवियर एंड वेलफेयर एक्सपर्ट प्रोफेसर एलन मैकेलिगेट ने की है। वैसे अगर ये इंडिया में आ जाते हैं तो इनको ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, गधा सब इंसानों की आवाज को समझते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, जब तक खाने में रोटी ना मिले तब तक खाना खाना नहीं लगता और कुछ लोगों का तो रोटी के बगैर पेट नहीं भरता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ज्यादा रोटी खाने से आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि गेहूं के आटे से बनी रोटी के अंदर लगभग 104 कैलोरी और 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम रोटी खाते हैं तो उसको पचने में थोड़ा समय लगता है। और गाइस, अगर आप शाम के वक्त रोटी खाते हो तो खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। कम से कम आधा 1 घंटा वॉक कर लेना चाहिए, टहलना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, लेकिन लेटना नहीं चाहिए। और दोस्तों, आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि एक दिन में एक पुरुष को 3 रोटी सुबह 3 रोटी शाम में खानी चाहिए, जबकि महिलाओं को 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम में खानी चाहिए। और अगर आप एक दिन में ज्यादा रोटी खाते हो तो इससे आपको गैस, एसिडिटी और थकान और सुस्ती लगने लगती है। वैसे ये जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।